यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार भूमाफियाओं और अवैध कब्जेदारों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और कड़े एक्शन के लिए लाख अपनी पीठ थपथपा ले। लेकिन यूपी के बलिया से वायरल हुए एक वीडियो ने इन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। अभी हाल ही में बलिया से एक ताजा मामला सामने आया, जहां एक शख्स के कई बार अपनी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने की प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, उल्टा शिकायत करने वाले शख्स को आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन एक मिनट, अगर आप इसे कोई मामूली सा मसला समझने की भूल कर रहे हैं तो जरा रुकिएगा, क्योंकि अवैध कब्जे की शिकायत करने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताजी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और मैं हूं अर्जिता। दरअसल यूपी के बलिया के एक बीजेपी नेता हैं, जिनका हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हुआ और वजह ऐसी कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि भैया, जिनकी पार्टी की सरकार खुद उन्हीं नेताजी की सुनने वाला कोई नहीं है, इतनी बड़ी समस्या हल करने के लिए कोई आगे नहीं आया। हुआ यूं कि अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और रो पड़े। उन्होंने रोते रोते यहां तक कह दिया कि दलालों के आगे प्रशासन सरेंडर कर चुका है। जिंदगी बीत गई बीजेपी के लिए राजनीति करते हुए, ये देखने के लिए बीजेपी के लिए काम किए हैं। अब आपको बता दें कि प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ धरने पर बैठने के लिए मजबूर होने वाले ये हैं नंदलाल सिंह, जो कि पूर्व जिला महामंत्री और वर्तमान में चिलकरहर ब्लॉक के मंडल प्रभारी हैं। सदर तहसील क्षेत्र के चिरुइया गांव में स्थित इनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया कि शिकायत के बावजूद दबंगों पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पाया। उन्होंने कहा कि अपनी ही सरकार में दबंगों के कब्जे से जमीन हम छुड़ा नहीं पा रहे हैं। सुनवाई नहीं होने पर बीजेपी नेता ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बीती 6 नवंबर को अनशन शुरू कर दिया। अनशन की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी नंदलाल सिंह से मिलने के लिए पहुंचे। बातचीत के दौरान नंदलाल सिंह भावुक रोते उन्होंने दबंगों की करतूत और प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया। बीजेपी नेता के रोने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वही वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को अनशन पर बैठे बीजेपी नेता से मिलने के लिए तुरंत भेजा। उन्होंने अनशन स्थल पर पहुंचकर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आश्वासन मिलने के बाद जाकर नंदलाल सिंह ने अनशन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। उन्होंने बीजेपी के साथ 40 सालों से जुड़े होने की बात भी कही। बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या अब यही देखना बाकी था। उन्होंने कहा कि जिंदगी बीत गई बीजेपी के लिए राजनीति करते करते, ये देखने के लिए बीजेपी के लिए काम किया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जितना जलील हम अपनी सरकार में हुए हैं, उतना जलील तो सपा की सरकार में भी नहीं हुए थे। 2 बार मारपीट हो चुकी है, मेडिकल करवाया लेकिन मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। इस जिले में दलाल हावी हो गए हैं। 40 साल तक दौड़ते दौड़ते कार्यकर्ताओं का शरीर खराब हो गया है। पूरी जिंदगी बीत गई बीजेपी के लिए राजनीति करते करते, ये दिन देखने के लिए। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि मंत्री से रिश्तेदारी होने के कारण जिला प्रशासन दबंगों को शह दे रहा है। कुछ लोग जो अपने को प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह का रिश्तेदार बताते हैं, उन्होंने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया है। 3 साल से तहसील और थाने में इसको लेकर शिकायत की, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। नंदलाल सिंह ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट ने कागज लेते हुए मामले के निस्तारण के लिए 1 हफ्ते का वक्त लिया है। मैंने उन्हें 15 दिन का समय दिया है। इस मामले को लेकर 2 बार मारपीट हो चुकी है। जब भी दबंग जमीन बोने के लिए आएंगे तो मेरे द्वारा उन्हें रोका जाएगा। इसको लेकर विवाद हो सकता है। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से कहा है कि वो लोग जमीन का कागज आपको दे दे, मैं तुरंत अपना विड्रॉ कर लूंगा। बहरहाल अभी कार्रवाई के आश्वासन पर बीजेपी नेता अपना अनशन खत्म कर चुके हैं और एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह मामला लाइमलाइट में आने के बाद प्रशासन कब्जाधारियों पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब खुद सत्ताधारी पार्टी के नेताजी की जमीन पर लाख शिकायतों के बावजूद अवैध कब्जाधारी कुंडली मारे बैठे हैं, तो आम जनता का तो फिर कहना ही क्या। ऐसे में मुख्यमंत्री जी द्वारा माफियाओं के प्रदेश छोड़ के भाग जाने वाले और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के दावों की वास्तविकता भी
कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं? खैर, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर हमारे चैनल को लाइक करके आप हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।